हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और जो रिजल्ट है उसमें यहाँ पर रोक लगा दी गई है और जो अगली सुनवाई है वो 26 मार्च को होनी है। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर खुद स्वयं राज्य सरकार ने टाइम मांगा था न्यायालय से और न्यायालय ने उनको पूरा टाइम दिया है। ये समय मांगने का एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है, आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल की जो जांच प्रक्रिया है वो सीआईडी द्वारा की जा रही है और जो सरकार पहले ये इस बात को मानने से पूरी तरह से इनकार कर रही थी कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, आयोग मानने से इनकार कर रही थी। बट बाद में खुद राज्य सरकार ने इसकी जांच की बात की और इस जांच को लेकर सीआईडी को सौंपा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब जो है अब ये स्थिति हो गई है कि सीआईडी जांच को लेकर भी बहुत लोग कंफ्यूज है। सीबीआई की मांग वैसे शुरू से की जा रही थी, फिर भी यहाँ राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंपा और एक आश्वासन दिया कि जो जांच है वो निष्पक्ष तौर पर होगी। ठीक है, तो इस बीच जो है सारी चीज़ें आपको पता है, स्टार्टिंग से हमने इस पर चर्चा की हुई है और यहाँ पर जो टाइम मांगा गया था उसका मेन रीज़न ये था कि जो सबूत दिए गए थे, जो 5 मोबाइल की बात कही जा रही थी, उन सारी चीज़ों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया था टेस्ट के लिए कि जो वीडियो बनाया गया है, जो क्लिप उसमें है, वो उसकी जो टाइमिंग है वो सही है या नहीं, या उसे छेड़छाड़ की गई है, उसे जनरेट किया गया है, बनाया गया है ताकि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा सके, या जो सबूत दिए गए हैं वो एकदम एक्यूरेट है, सही है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई थी, पेपर पहले ही लीक हो चुका था और वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर जो सबूत दिए गए हैं उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ है, या जैसा कि आयोग का कहा गया है हमेशा कि ये सारी चीज़ें जनरेट की गई है, बनाई गई है बदनाम करने के लिए, एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के मकसद से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें भी होंगी तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि जेएसएससी सीजीएल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें खुद से उत्पन्न की गई है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर फॉरेंसिक टेस्ट किया गया है और उसकी जो रिपोर्ट है, जो कि जेएसएससी सीजीएल का बहुत अहम जो भाग है वो रिपोर्ट ही है, और उस रिपोर्ट की बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। कहने का ये मतलब है कि रिपोर्ट आ चुका है, अब ये जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को दिया जाएगा, न्यायालय को दिया जाएगा और जो आने वाली हियरिंग है उसमें इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन होने हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अच्छा खासा अभी भी जो है यहाँ पर 1 महीने का टाइम है आने वाली हियरिंग को लेकर। लेकिन इस बीच जो है आज बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिस पर हम डिस्कस करने वाले, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगी। मैंने भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर में, बट बहुत लोग जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत सारे सवाल कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने ही मैं भी ये अपडेट पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, इतना इस अपडेट से पता चल रहा है कि जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और ये जो रिपोर्ट इसमें क्या है वो चीज़ें तो नहीं बतानी चाहिए और ये चीज़ें बताई भी नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट में जाने वाली है, बट जो सीआईडी के द्वारा जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर जो बातें निकल कर आई है उस पर चलिए हम चर्चा करते हैं। और क्या है जेएसएससी सीजीएल की बड़ी खबर जो आने वाले हियरिंग, जो आने वाले फैसले को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए, तो ये रहा ये खबर जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आज के न्यूज़पेपर के अनुसार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच पूरी, सीआईडी 24 को कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है 24 फरवरी की बात की जा रही है, 24 फरवरी, ठीक है, 24 मार्च नहीं, 24 फरवरी की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मामले में अभ्यर्थियों ने सीआईडी को सौंपे थे 5 मोबाइल, भेजा गया था फॉरेंसिक लैब। ठीक है, सीआईडी ने जांच के लिए बनाई है 5 अधिकारियों की एसआईटी। ये सारी चीज़ें आपको पता। पेपर लीक परीक्षा सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। सीआईडी 24 फरवरी तक इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप सकती है। पेपर लीक का विवाद मामले आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा रखी है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 22 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सीजीएल परीक्षा में अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया था कि परीक्षा से पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को उत्तर मिल गए थे। 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में से पूर्व ही मिल गए थे। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने अलग अलग सेंटरों में से मिली वीडियो फोटो साक्ष्य के रूप में मोबाइल के साथ एसआईटी को जांच के लिए सौंपे थे, जिसे एसआईटी ने फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा भी था।
तो यहाँ पर सीआईडी द्वारा जो है 24 फरवरी को रिपोर्ट सौंपने का मतलब है कि यानी कि जो फॉरेंसिक लैब में जो भेजा गया था मोबाइल को सबूतों को, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि वही उसी पर बेस था। अगर सीआईडी की जांच रिपोर्ट जो है उसी पर आधारित है और फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था सबूतों को, तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि सीआईडी 24 फरवरी को सौंपने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेंसिक टेस्ट जो है वो हो चुका है, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है और उस आधार पर सारी चीज़ें यहाँ पर सीआईडी रखने वाली है। ये बात यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब निकलता है कि सीआईडी को यहाँ पर जो फॉरेंसिक लैब भेजा गया है सबूतों को, उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों से स्पष्ट होता है कि आगे जाकर जो है आगे जेसीसी सीजीएल को लेकर क्या फैसले होने हैं, क्योंकि यहाँ पर सीआईडी अब जो है कह रही है कि यहाँ पर ये प्रिपेयर है। इस अपडेट के अनुसार उनकी जो रिपोर्ट है वो तैयार है और वो 24 फरवरी तक जो है इस जांच रिपोर्ट को सौंपेगी भी, कोर्ट को सौंपने वाली है। ये भी निकलकर सामने आ रहा है। तो आप सभी को पता चल रहा है कि अगर रिपोर्ट सौंप रही है तो इसका मतलब जो फॉरेंसिक लैब में जो भेजा गया है सबूतों को टेस्ट के लिए, वो भी रिपोर्ट आ चुकी है और उसी आधार पर सीआईडी ये सारी चीज़ें कर रही है। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो जो है वो ऑलरेडी पहले से ही क्लियर थी, इसी पर जो है आधारित था, इसी पर सीजीएल का जो मामला है वो आधारित हो चुका था। और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट सौंपने का मतलब है कि जो फॉरेंसिक टेस्ट है वो भी हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि नेक्स्ट जो हियरिंग डेट रखी गई है उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं और 24 फरवरी को कोर्ट में ये जो रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शंका हो रही है। मैं यहाँ पर अभी तक जो था मैंने अपडेट आप सभी को दिया, लेकिन यहाँ पर जो है मैं अपनी बात रखूँ, अपनी ओपिनियन रखूँ, तो यहाँ पर थोड़ी मुझे शंका हो रही है कि टाइम से पहले, समय से पहले यहाँ पर जो है रिपोर्ट सौंपने की बात की जा रही है। 4 सप्ताह का इन्होंने टाइम मांगा था, अभी भी हियरिंग में अच्छा खासा 1 महीने का टाइम है। और इस बीच जो है इस तरह की अपडेट आना कि सीआईडी जो है अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो बना चुकी है और कोर्ट को सौंपने वाली है, तो बहुत बड़ी खबर है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सबूतों की भी जो जाँच है वो हो चुकी है, क्लियर हो चुका है और नेक्स्ट हियरिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जेसीसी सीजीएल जो 2024 सितंबर मंथ में ली गई थी, उस एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। तो आगे देखने वाला रहेगा और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगा तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।